तो लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कैसे ईपीएस बेसिक निकालते हैं और उसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे चेंज हो रहे होते हैं तो हम वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ बोनस हम कैसे निकालते हैं, इन केस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और इन केस ऑफ राइट इशू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा। एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, अभी तक हम बात कर रहे थे कि डाइल्यूटेड इफेक्ट वाले जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं उनको हमने कंसीडर किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो कन्वर्जन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स का इक्विटी शेयर में, और उसके कन्वर्जन होने के बाद हमारा इक्विटी शेयर पर अर्निंग कम होने की वजह ज्यादा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। Potential equity shares are anti-dilutive when their conversion to equity share would increase earning per share from continuing ordinary activities or decrease loss per share from continuing ordinary activity. The effect of anti-dilutive potential equity share are ignored in calculating diluted per share. तो अगर diluted per share आप निकाल रहे हैं तो कोई anti-dilutive potential equity share है तो उसको इग्नोर कर देंगे। Thus, it is important to note that the control factor is the profit from continuing ordinary activities. तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि अगर कम हो रहा है तो उसको कंसीडर हमें करना है, बढ़ रहा है तो नहीं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कंक्लूड एज अंडर conversion to equity shares would decrease earning per share from continuing ordinary activities. अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटी हम करते रहते हैं और कन्वर्जन होता है इक्विटी शेयर में और हमारी अर्निंग कम होती है तो दिस इज डाइल्यूटिव और इसको हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए कंसीडर करेंगे। कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर्स वुड इंक्रीज अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, तो उसे हम एंटी डाइल्यूटिव बोलेंगे और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए उसे कंसीडर नहीं करेंगे। कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर वुड इंक्रीज लॉस पर शेयर, तो अगर लॉस बढ़ रहा है तो वो डाइल्यूटेड है, उसे कंसीडर करेंगे, और अगर लॉस कम हो रहा है तो एंटी डाइल्यूटिव है, उसको कंसीडर नहीं कर। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक्स लिमिटेड during the year ending 31st March 2021 has income from continuing ordinary operation of 2,40,000, a loss from discontinuing operation of rupees 3,60,000, and accordingly a net loss of rupees 1,20,000. Company has 1,000 equity shares and 200 potential equity shares outstanding as at 31st March. You are required to compute basic and diluted EPS. तो AS20 हमें क्या कहता है, डाइल्यूटिव कब होंगे, जब हमारा कन्वर्जन से नेट प्रॉफिट कम होगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हमारी इनकम कितनी है, 2,40,000 है ना। तो 200 शेयर्स अगर हमारे बड़े कंपनी के 1,000 शेयर हैं, 200 बढ़ जाएंगे, और कहां से बढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं बताया। तो पहले हमारे शेयर हैं 1,000, तो हमारा ईपीएस कितना है 240, और जब 1200 हो जाएंगे तो हमारा ईपीएस 200 हो जाएगा। तो डाइल्यूटेड हो रहा है, डाइल्यूटेड इफेक्ट है, तो इसको कंसीडर हम करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है, देख सकते हैं, एज पर AS20 अगर हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन का, तो उसे हम डाइल्यूटेड मानेंगे। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था,
ना कि 1,20,000, क्योंकि 1,20,000 का जो लॉस हो रहा है उसमें 3,60,000 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लॉस भी। और हर जगह हमारी बात क्या हो रही है, हमारा हर जगह बात हो रही है कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी, डिसकंटिन्यू की बात नहीं। तो यहाँ पर लिखा है 200 डायल्यूटेड है या नहीं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है या नहीं। हमारा ईपीएस 240 से 200 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ईपीएस है वो अब डायल्यूटेड हो रहा है। अब हम जब निकालेंगे, अब जब हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 नेगेटिव। मतलब हम पहले ये चेक करने के लिए कि वो डायल्यूटेड है या नहीं, तो हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे देखेंगे। लेकिन जब हम बेसिक ईपीएस या कुछ निकालते हैं वो तो टोटल प्रॉफिट पे निकालते हैं, चाहे कंटिन्यूइंग हो या डिसकंटिन्यूइंग हो मिलाकर। तो बेसिक ईपीएस कैसे आएगा, डिवाइड बाय 1000, तो -120 और 1,20,000 डिवाइड बाय 1200, तो क्या आया, तो लॉस कम हो गया। तो एंटी डायल्यूटेड नहीं है ये, क्यों, हमें ऐसे लग रहा है कि एंटी डायल्यूटेड है, हमारा तो लॉस कम हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर देखना है कि वो एंटी डायल्यूटेड ना, वरना आप ये कह सकते हैं ये तो एंटी डायल्यूटिव है। एंटी डायल्यूटिव है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट पे इफेक्ट देखेंगे, ना कि टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा बेसिक ईपीएस कितना है, -120, और डायल्यूटेड ईपीएस कितना है, -100। ठीक है, इन केस ऑफ मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, हमारे डिवेंचर्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर में, हमारे प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो दो दो हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो गए। In considering whether potential equity shares are diluted or anti-diluted, each issue or series of potential is considered separately rather than in aggregate. तो मतलब हम अलग अलग चेक करें। The sequence in which potential equity shares are considered may affect whether or not they are dilutive. Therefore, in order to maximize the dilution of basic EPS, each issue or series of potential is considered in sequence from most dilutive to least dilutive. जिस जो ज्यादा डायल्यूटिव है पहले उसे हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद लीस्ट डायल्यूटिव। For the purpose of determining the sequence of most dilutive to least dilutive potential equity share, the earning per incremental potential equity share is calculated, where the earning per incremental share is the least, the potential equity share is considered most dilutive and तो ये क्या रखा है कि अगर हम ये सीक्वेंस देखने के लिए कि कौन सा मोस्ट डायल्यूटिव है और कौन सा लीस्ट डायल्यूटिव है, तो हम अर्निंग पर इंक्रीमेंटल पोटेंशियल इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे। जिसकी अर्निंग कम होगी वो ज्यादा डायल्यूटिव होगा, जिसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी वो कम डायल्यूटिव। ये बात यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज 15.68 lakh. Loss from discontinuing operation is 5.6 lakhs. Number of equity shares outstanding 4 lakh. It has also issued 32,000 10% convertible debentures. हर एक डिवेंचर 5 इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल है। तो इसका डायल्यूटेड इफेक्ट है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा ना। बेसिक ईपीएस और
डाइल्यूटेड इफेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे चेक करते हैं, है ना। और लेकिन कैलकुलेट हम हमेशा टोटल ऑपरेशन पे निकालते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ईपीएस निकालते हुए हमारा टोटल ऑपरेशन कितना है, 15.68 माइनस 5.6, कितना आ गया, 15.68 माइनस 5.6 लैक्स डिवाइड बाय 4 लैख, डिवाइड बाय 4 लैख। तो बेसिक ईपीएस कितना आ रहा है, 2.5। अब डाइल्यूटेड निकालते हुए हम कंसीडर करेंगे या नहीं ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर को, उसके लिए हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे इफेक्ट देखें ना। तो हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर फिलहाल हमारा कितना आंसर आ रहा है, 3 पॉइंट ना। और अगर हम बात करें कि डाइल्यूटेड है या नहीं, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर के लिए डिबेंचर्स हैं हमारे, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 32,000 इंटू 50 इंटू 10%, कितना है, 1,60,000, 70% आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,12,000 और 1.12 लैक्स, है ना, क्योंकि लैक्स में चल रहा है। तो ये जो हमारा 1.12 लाख का ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये हमें नहीं देना पड़ेगा अगर हमारे डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। और हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे बढ़ के, 32,000 इंटू 5, कितने शेयर हो जाएंगे, 1,60,000 ये ना। तो क्या आ रहा है हमारा पी। तो क्या डाइल्यूटेड इफेक्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। हमारे जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से 3.92 की जगह 3 रुपीस का ईपीएस आ रहा है, इट मींस इट इज डाइल्यूटेड। तो हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए इसको कंसीडर करेंगे। तो टोटल बिजनेस में क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना था, 10.08 प्लस 1.12 डिवाइड बाय 5.6 ना, कितना आ जाएगा, 2 रुपये। तो हमें याद रखिए इसको चेक नहीं करना डाइल्यूटेड इफेक्ट है या करना है इसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर वो कम होगा तो फिर टोटल ऑपरेशन पर भी लगा दे। समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग बेसिक और डाइल्यूटेड निकालना है। सेम क्वेश्चन है क्या, कुछ भी चेंज नहीं है या उल्टा हो गया। प्रॉफिट है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में और लॉस है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उल्टा हो गया है ना। तो देखते हैं पहले तो टोटल ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बेसिक तो निकालना ही है, टोटल ऑपरेशन करते हुए उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। तो कितना आ रहा है हमारा बेसिक,
10.08 डिवाइड बाय 4, 2.52, ठीक है ना। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस है हमारा -5.6 डिवाइड बाय 4, कितना 1.4 का लॉस है। अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, -5.6 प्लस 1.12 था डिवाइड बाय 5.6, है ना, क्या आ रहा है 0. इसका मतलब लॉस पर शेयर रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, एंटी डायलेटिव ना। एंटी डायलेटिव है तो हम डायलेटिव ईपीएस निकालते हुए इसको कंसीडर नहीं, यही जो बेसिक ईपीएस है वही हमारा डायलेटिव। समझ में आती है बात। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट से ये डिसाइड होगा कि वो डायल्यूटेड इफेक्ट है, यानी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन अगर कोई समझदार स्टूडेंट है और समझने के बाद ही एग्जाम में ठीक कर पाए। आंसर 2 मिनट का है, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तभी आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। रीस्टेटमेंट, हमने बात की थी रीस्टेटमेंट की। इन केस ऑफ बोनस, इन केस ऑफ राइट, हमें रीस्टेटमेंट करना पड़ता है। जो पिछले सालों का प्रेजेंटेशन है हमारा, उसको हमें रीस्टेट करना पड़ता है, सो दैट इट विल बी कंपेरेबल विद द करंट EPS. If the number of equity share or potential equity share outstanding is increased as a result of bonus, share split, consolidation, the calculation of basic and diluted per share would be adjusted for all the period present. क्योंकि शेयर स्प्लिट हो गया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो पिछले साल को इस साल से कंपेयर कैसे करो। कंसोलिडेशन हुआ है, बोनस हुआ है, तो कंपैरिजन नहीं है पॉसिबल अंटिल अनलेस पिछले साल के प्रॉफिट को EPS को भी चेंज किया। If changes occur after the balance sheet date but before the approval financial statement, the EPS calculation for this financial statement and any prior period financial statement should be restated on the basis of minimum shares. बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ तब भी उसको अब रीस्टेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू करे 2023 में, और फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 2 प्रीवियस ईयर 21-22 ही रिपोर्ट अब हो रहा है, तो ये मानेंगे कि बोनस शेयर 2021 में दिए थे, उस हिसाब से हम सब चेंजेस कर देंगे। पार्टली पेड अप शेयर को फ्रैक्शन मानते हैं। इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, the number of equity shares is calculated by converting all equity share into equivalent number of equity share of the same par value. हमारे पास एक इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला है, एक शेयर 5 रुपए, तो सारे शेयर 5 रुपए वाले मानो या सारे शेयर 10 रुपए वाले मानो, उस हिसाब से कर पाए। जी लिमिटेड है, इनके पास 20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 1/1/2025 को। ऑन 1/1/10/2025 इन्होंने इशू किया है बोनस शेयर्स, एक के बदले में 2, तो 20 लाख के बदले में 40 लाख के बोनस शेयर दे दिए। पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 18 लाख है, तो पिछले साल का 18 लाख को भी 60 लाख से डिवाइड करेंगे। इस साल का प्रॉफिट 60 लाख है, उसे भी 60 लाख से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मानेंगे कि ये बोनस शेयर पिछले साल इशू हुए, ना कि इस, और पिछले साल के प्रॉफिट को रीस्टेट करेंगे और इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे।
ठीक है, तो ये मानेंगे कि 2024 के स्टार्टिंग में इसको हमने इशू। प्रेजेंटेशन, an enterprise should present basic and diluted EPS on the face of the statement of P&L for each class of equity shares that has a different right to share in the profit. An enterprise should present basic and diluted EPS with equal prominence for all period present. AS20 requires an enterprise to present basic and diluted EPS even if the amounts are negative, that is loss per share भी दिखाए। डिस्क्लोजर, क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है? वेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L includes extraordinary items, basic and diluted EPS computed on the basis of earning excluding extraordinary items, वो भी आप दिखाएंगे। मतलब जब आप निकालेंगे तो बेसिक और डायल्यूटेड इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो दिखाएंगे, बट डिस्क्लोज करेंगे एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी, कि क्या आता अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं होता तो। The amount used as a numerator in calculating basic and diluted EPS and reconciliation of those amount to the net profit of loss for it. तो जो आपने प्रॉफिट लिया है और जो लेना चाहिए उन दोनों का आप रिकॉन्सिलेशन दिखाएंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपने लिए हैं उसका भी रिकॉन्साइल दिखाएंगे। वो हमने देखा था ना, बीच में है तो 3 महीने के लिए है तो इंटू 3/12 है। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर अलोंग विद द अर्निंग पर शेयर, अगर आपका अर्निंग पर शेयर जो भी आया तो आप साथ में ये भी बताएंगे कि आपका एक शेयर 10 रुपए का है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, कितने, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो सकती है। आपको लिखा भाई एक कंपनी है उसका ईपीएस है 2 रुपए, एक कंपनी है उसका ईपीएस है 3 रुपए, आपको लगेगा ये कंपनी बढ़िया है, लेकिन इसका एक कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है और इसकी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपए है। तो ये कंपनी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि 5 रुपए वाले शेयर पे 2 रुपया कमा रही है, ये 10 रुपए वाले शेयर पे 3 रुपए। तो आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि आपके शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है। If an enterprise discloses in addition to basic and diluted EPS per share amount using a reported component of net profit other than net profit or loss for the period attributable to equity shareholder, such amount should be calculated using the weighted average number of equity shares determined in accordance with AS20. If a component of net profit is used which is not reported as a line item in the statement of P&L, तो रिकॉन्सिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या रीजन है अलग अलग आ रहा है, और आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस भी डिस्क्लोज करना। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? ईपीएस कॉमनली यूज मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तो इसलिए AS20 ने कोशिश की है कि जो ईपीएस है वो एक स्टैंडर्ड ईपीएस आए जो सब लोग यूज। ईपीएस को हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आएगा। AS20 में 2 टाइप के ईपीएस निकालने को बताया गया है, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड। बेसिक ईपीएस निकालते हुए हम नेट प्रॉफिट लेंगे और हम AS20 निकालते हुए जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेंगे तो हम कैलकुलेट करते हुए वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर लेंगे जो भी इस पीरियड आउट। इन केस हमारे शेयर में पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आया है तो जो पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर हैं वही हमारे वेटेड एवरेज माने जाएंगे, वही इस साल भी लिए जाएंगे क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है। इन केस शेयर्स आर इशूड अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड द पीरियड फॉर विच दे आर कंसिडर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, क्योंकि हमने पढ़ा था इन द नेचर ऑफ परचेज हम ये मानते हैं कि जिस दिन से हुआ है इशू उसी दिन से है, और इन द नेचर मर्जर में हम स्टार्टिंग से। पार्टली पेड इक्विटी शेयर को फ्रैक्शन मानेंगे, मान लिया 8 रुपया है 10 में से तो 80% 0.8 मानेंगे उस शेयर को।
टू द एक्सटेंट वो डिविडेंड में पार्टिसिपेट करता है। If there is any change in the number of shares without corresponding change in resources, that is issue of shares, bonus shares, share split, reverse split, then the change in the number of equity shares को हम ऐसा मानेंगे जो beginning of the earliest reporting period। अगर हम 3 साल की अकाउंट इस साल रिपोर्ट कर रहे हैं तो 3 साल पहले इशू किया हुआ माना, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रनिंग पर शेयर आपस में कंपेरेबल हो, से कंपेयर कर पाए। Diluted EPS is calculated to show the variability in EPS as a consequence of issue of potential equity shares. For diluted EPS, the net profit or loss for the period and weighted average number of equity shares both are to adjusted for the potential shares. Only those potential equity shares are considered for diluted EPS which are diluted in nature, that is, will result in decrease in basic EPS, na? And taking from the continuing operation only. Na? For calculation of diluted EPS, the enterprise should also consider the option and warrants. If the option and warrants are diluted in nature, they should be incorporated in calculating of diluted EPS. Options और वारंट होता है जिसके बदले में फ्यूचर में शेयर दिए जाएंगे, तो उनको भी हमें कंसीडर करना। Potential equity share are considered as anti-dilutive when their conversion to equity share would increase the EPS or decrease the loss per share from the continuing। तो ये था हमारा EPS पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जो हम लोगों ने डिटेल में देखा और पढ़ा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। AS 19 के कंपैरिजन में छोटा था, मतलब बहुत बड़ा तो शायद हम कह सकते हैं लगभग उतना ही था, लेकिन हमने AS 19 को ज्यादा स्लो किया, रीजन बीइंग कि उसके अंदर कैलकुलेशंस कुछ ज्यादा थी। यहाँ पर भी है कैलकुलेशंस, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा AS 9। तो हम AS 1 से लेकर AS 20 तक कंप्लीट कर, तो हमारे लगभग 2/3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से हम स्टार्टिंग से शुरू